महा कार्टून टीवी। सेंटा की क्रिसमस विश। रोहन एक 6th क्लास का स्टूडेंट था और बहुत ही ज्यादा शरारती स्वभाव का था। रोहन अक्सर अपनी क्लास के बच्चों को परेशान किया करता था। रोहन अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौटते हुए बाजार से गुजरता है और देखता है हर तरफ क्रिसमस की सजावट है। सभी दुकानों के बाहर सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हैं। अरे कल तो क्रिसमस है। हाँ, कल मैं और मेरा भाई चर्च जाएंगे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी कहती है सेंटा क्लॉज सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं और तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, वरना सेंटा मुझे भी तुम्हारी जैसा समझेंगे और मुझे भी इस साल कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं जाना तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम सब देखना, इस साल सेंटा मुझसे मिलने जरूर आएंगे। सेंटा और तुम्हारे घर? कभी भी नहीं। अरे चलो चलो, अब घर चलते हैं। घर जाकर हमें घर की सजावट भी तो करनी है। इतना कहकर सभी बच्चे अपनी घर की ओर निकल जाते हैं और रोहन अपने घर जाकर अपनी मम्मी से क्रिसमस के बारे में पूछता है। माँ, आपको पता है कल क्रिसमस है और मेरे सभी दोस्त आज अपना घर सजाएंगे और कल रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें गिफ्ट्स भी देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें नहीं सजाना क्या अपना घर? और क्या तुम सेंटा क्लॉज से नहीं मिलना चाहते? हाँ माँ, हम भी क्रिसमस मनाएंगे। अरे बाबा, हाँ हाँ, हम क्रिसमस जरूर मनाएंगे। चलो अब सोने जाओ, कल क्रिसमस की तैयारियां भी तो करनी है ना। रोहन अपने कमरे में सोने चले जाता है और बिस्तर पर लेटे लेटे क्रिसमस और सेंटा के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और उसको एक बहुत ही प्यारा सपना आता है। वो देखता है कि उसकी खिड़की के बाहर एक बहुत तेज चमकती हुई चीज उसकी ओर बढ़ती आ रही है और जैसे ही वो पास आ जाती है, रोहन उसे देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि सेंटा क्लॉज अपने रेनडियर वाली स्लेज पर बैठकर रोहन के कमरे में आते हैं। सेंटा, आप? क्यों, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गया। पर अभी तो क्रिसमस नहीं है। हाँ रोहन, आज क्रिसमस नहीं है, पर कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहते ही सेंटा गायब हो जाते हैं और रोहन की नींद खुल जाती है। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में ये घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। अगले दिन रोहन की माँ रोहन को बाजार से सामान लाने के लिए पैसे देती है। रोहन बेटा, ये लो पैसे, और हाँ, याद से सारा सामान लेकर आना। माँ, क्रिसमस पर क्या क्या लाना जरूरी है? सेंटा को क्या क्या पसंद है? सेंटा को पसंद है हॉट चॉकलेट मिल्क, जिसके लिए हमें चाहिए होगा दूध। तो याद से दूध लेकर आना। और सेंटा को लाल रंग भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए रेड कैप और सॉक्स लेकर आना। और हाँ, मैंने सुना है कि उन्हें कुकीज भी बहुत पसंद है। हम सेंटा के लिए सभी चीजें रात में रखेंगे और जब वो तुमसे मिलने आएंगे तो तुम उन्हें खिलाना और उन्हें कैप और सॉक्स भी देना, क्योंकि वो ठंड में सभी बच्चों की विशेष पूरी करने के लिए रात भर घूमते हैं। समझे? जी माँ, मैं बस अभी सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर रोहन अपने घर से बाजार जाने के लिए निकल जाता है। हाँ, चलो सामान तो खरीद लिया, अब घर के लिए निकलता हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। रोहन अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से निकलता कि तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ लगी एक दुकान पर पड़ती है। वहां एक आदमी चाय की दुकान पर बैठा कुछ खा रहा था।
और पास ही एक छोटा सा कुत्ता उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता है। और जैसे ही कुत्ता आदमी के पास जाता है, आदमी कुत्ते को मारने लगता है। रोहन को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और रोहन सेंटा के लिए लिया हुआ दूध कुत्ते को पिला देता है। कोई बात नहीं, सेंटा को हम सिर्फ कुकीज खिला देंगे, इसे दूध की ज्यादा जरूरत है। रोहन कुत्ते को दूध पिलाकर वहां से निकलता है कि उसके सामने से एक बूढ़ी औरत नंगे पैर ठिठुरती हुई रास्ते से गुजरती है। फिर रोहन बूढ़ी औरत के पीछे जाता है। अरे सुनिए माँ जी, सुनिए, रुकिए जरा। हाँ बेटा। आप इतनी ठंड में ऐसे नंगे पैर क्यों घूम रही हैं? वो बेटा, मेरे पास जूते नहीं है ना, और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो अब ऐसी हालत में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपको जूते दिला सकूं, पर हाँ, मेरे पास ये सॉक्स है, अगर आप चाहे तो इन्हें ले सकती है। बूढ़ी औरत रोहन से सॉक्स लेकर पहन लेती है। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत रोहन को आशीर्वाद देती है और वहां से चली जाती है। इन्हें तो मैंने ठंड से बचा लिया, पर अब सेंटा को देने के लिए मेरे पास बस ये कुकीज और ये कैप बची है। पर कोई नहीं, शायद सेंटा को यही पसंद आ जाए। रोहन अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकलता है कि तभी रोहन की साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। कि तभी पास के बस स्टॉप पर बैठी एक लड़की रोहन की मदद करती है। अरे उठो बेटा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रुको, मैं तुम्हारी चीजें उठाने में मदद करती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, मैं खुद ही उठा लूंगा। रोहन अपना सामान उठाकर वापस रखता है, पर रोहन की कुकीज पूरे रोड पर बिखर गई थी। अरे बेटा, ये कुकीज खाने लायक नहीं बची हैं, मत उठाओ इन्हें। पर ये तो अब तो मेरे पास यही कैप बची है। ये लीजिए, आप इसे रख लीजिए। रोहन कैप उस लड़की को दे देता है और दुखी होकर वहां से निकल जाता है और तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर पहुंचता है। रोहन की मम्मी रोहन को आते हुए देख लेती है और उससे पूछती है, अरे रोहन बेटा, तुम आ गए? बहुत देर लगा दी आने में। बेटा, सब सामान तो ले आए हो ना? रोहन अपनी मम्मी की बातों का कुछ जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। फिर रोहन की मम्मी रोहन के पीछे जाती है। रोहन, रोहन बेटा, तुम ऊपर हो क्या? क्या हुआ बेटा? तुम तो क्रिसमस के लिए सामान लेने गए थे ना? अच्छा चलो बेटा, दरवाजा तो खोलो, देखो शाम हो गई। अब क्रिसमस पार्टी में कुछ ही समय बाकी है, चलो अब बाहर आ जाओ। रोहन अपनी मम्मी की बात मानकर दरवाजा खोल देता है और रोते हुए अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। बेटा, क्या हुआ अगर कुकीज गिर गई तो? तुमने एक भूखे कुत्ते का पेट भरा है और उस बूढ़ी औरत को ठंड से भी बचाया, तो सोचो सेंटा ये सब जानकर कितना खुश होंगे। रोहन अपनी मम्मी की बात नहीं मानता और दुखी होकर अपने कमरे में चले जाता है और अपना कमरा बंद करके बैठ जाता है। रोहन बिस्तर पर बैठकर सोचता है कि आज तो उसके सभी दोस्तों के घर सेंटा आएंगे और सबको गिफ्ट्स भी देंगे। रोहन ये सब सोचकर बहुत उदास हो जाता है और बस खिड़की से बाहर ही देखता रहता है। बैठे बैठे कुछ ही देर में रोहन को नींद आ जाती है और वो सो जाता है कि तभी रोहन के कानों में हल्की सी धुन सुनाई पड़ती है कि मानो कोई क्रिसमस कैरल गा रहा हो। रोहन चौंक कर अपने बिस्तर से उठता है और देखता है उसकी खिड़की की ओर एक चमकता हुआ सितारा बढ़ता आ रहा है। रोहन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और जैसे जैसे रोशनी पास आती है, क्रिसमस की धुन भी तेजी से सुनाई देने लगती है कि तभी उस रोशनी से सेंटा बाहर निकलते हैं। सेंटा आप आ गए, ये सेंटा आ गए, सेंटा आ गए।
बाय। थैंक यू सो मच सेंटा। मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे। रोहन, मैं आज तुमसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार मिला। हाँ, 3 बार? वो कैसे सेंटा? इतने में वहाँ वो कुत्ता, बूढ़ी औरत और लड़की आ जाते हैं। मैरी क्रिसमस रोहन। मैंने ही इन सबको भेजा था और तुमने सबकी हेल्प करके ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ रोहन। मुझे कुकी, सॉक्स या मिल्क शेक पसंद हैं, पर मुझे उससे भी ज्यादा वो लोग पसंद हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और बेजुबान जानवरों का ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच सेंटा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करूँगा। इतना कहकर सेंटा रोहन को उसका क्रिसमस गिफ्ट देते हैं और अपनी स्लेज पर बैठकर खिड़की से उड़कर चले जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।